हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें शो दैट करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। देखो यहाँ पे आपका क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर। कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा का यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला पुट करना है। देखो रिजल्ट में हमें कोस चाहिए, यानी फॉर्मूले में आपका या तो कोस मिले या फिर साइन मिले। आपको मैं बाद में बताऊंगा कि हम किस हिसाब से फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करना सीखो कि हमें कैसे वैल्यू पुट करनी है। देखो कोसिकेंट ए का मान कितना होता है, 1/sin ए। तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा का 1/sin थीटा हो जाएगा, माइनस कोट का फॉर्मूला होता है कोस A/sin ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कोस थीटा/sin थीटा। क्लियर है? ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो ये फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिए थे, ठीक है ना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार इस वीडियो को देखें। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं हम। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा ही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे बच गया 1, यहाँ बच गया माइनस का कोस थीटा। ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये जो स्क्वायर है इसको अलग कर देंगे, मतलब जो ऊपर वैल्यू उसके साथ अलग ले लेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू उसके साथ अलग ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के साथ यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यू ले ली ना। अब देखो जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू है उसको तो एज इट इज रखते हैं, यानी 1 माइनस कोस थीटा। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे 2 की स्क्वायर लिख दो या 3 की स्क्वायर लिख दो, इसका मतलब 3 गुणा 3 होता है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर था तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखो, ये बता रखा है मैंने आपको। साइन स्क्वायर ए का क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है आपका। अब एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू यानी 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू तो एज इट इज। और यहाँ पर ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार इनको घटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट करना है, मतलब कि जब दो वैल्यू ऐसी हो तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। अब आपने ध्यान दिया होगा ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया आपके पास, यहाँ बच गया 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे बच गया 1 प्लस कोस थीटा। ये 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा क्या था आपका, राइट हैंड साइड। तो ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। बस आपको यही करना है इन 10 क्वेश्चंस में। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के आपका पास कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। इसको सोल्व करते चलना है। देखो यहाँ पे ये जो आपको मैंने क्वेश्चन कराया था इसमें कोसिकेंट और कोट था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे ये साइन और कोस में चेंज हो जाए, ठीक है ना। हमें सबसे पहले किस में चेंज करना है, साइन और कोस में। तो हमने कोसिकेंट का और कोट का इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दिया था। कोसिकेंट का ये लगा दिया था, कोट का ये। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पहले से ही ये कोस और साइन में चेंज है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, आपको मैंने बताया सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसको इससे करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इन दोनों के आपस में करते हैं, यानी कोस ए और 1 प्लस साइन ए।
क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा ना। अब आगे ध्यान दो, देखो कोस स्केयर ए तो आपकी वैल्यू एज इट इज ए प्लस बी की होल स्केयर का फॉर्मूला, ए प्लस बी की होल स्केयर का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर प्लस 2ab। मतलब कि अगर दो वैल्यू का होल स्केयर देखा है तो फॉर्मूला लगता है ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 की स्केयर हो जाएगा, फिर उसके बाद साइन की स्केयर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए हो जाएगा, और बटे वाली जो वैल्यू है एज इट इज यानी कोस ए 1 प्लस साइन ए। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा ना। अब ध्यान देना यहाँ पे कोस स्केयर ए और यहाँ पे क्या था आपका? साइन की होल स्केयर, तो साइन स्केयर ए हो जाएगा, ये 1 का स्केयर 1 और यहाँ पे 2 साइन ए, और जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको एज इट इज रखेंगे यानी कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए किसके इक्वल होता है? देखो स्टार्टिंग में लिखाया था साइंस के, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ पर इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया आपका? 1 के, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और बटे में कोस ए 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए और बटे में कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया आपका, 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। स्टार्टिंग से हम नीचे वाली वैल्यू को सेम लेते चलेंगे, उसके बाद 1 प्लस साइन ए। अब हमने देखा ये दोनों वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, अगर सेम है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर बच गया आपका 2, नीचे बच गया आपका कोस ए, तो 2 एज इट इज। देखो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, मान के चलो ये 2 × 1 होता, तो 1 बटे कोस किसके इक्वल होता है? सीकेंट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? सीकेंट ए, और रिजल्ट में भी क्या चाहिए था हमें? 2 सीकेंट ए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। क्या लेके चले थे हम? लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव होगी ना आपकी राइट हैंड साइड, बिल्कुल यही करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है? राइट हैंड साइड के, और आपका शो दैट हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लेते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा आपका? tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले किस में चेंज करेंगे इसको? साइन और कोस में। तो आप जानते हैं tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस। अगर यहाँ पर ए है तो दोनों में आएगा, यहाँ पे थीटा है तो दोनों में थीटा, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। tan का फॉर्मूला पुट कर दिया ना, साइन बटे कोस, फिर 1 माइनस कोट थीटा। कोट का होता है कोस बटे साइन, तो आप पुट कर देते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ये जो फर्स्ट टर्म है इसको पूरा का पूरा ऐसे सोल्व आउट कर देंगे। tan की वैल्यू पुट कर देंगे, कोट की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? प्लस कोट की वैल्यू देखो अभी पुट की मैंने, दिखा देता हूँ आपको दोबारा। कोट की वैल्यू क्या होती है? कोस ए बटे साइन ए, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। फिर 1 माइनस, उसके बाद tan है, tan का मान साइन बटे कोस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ आगे ध्यान से देखना भाई। अब यहाँ पे क्या है, देखो वैल्यू पुट कर लिया, अब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से हमें लगता है कि हम इसको सिंपल बना सकते हैं उतना हमें सिंपल करना है। तो इसके बटे में 1 लगा देते हैं, इसके बटे में भी 1 लगा देते हैं। ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं करते, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रखते हैं। तो ऊपर वैल्यू क्या थी आपकी? साइन थीटा बटे कोस थीटा। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, साइन को इससे करेंगे तो कितना आ गया आपका? साइन थीटा, 1 को इससे करेंगे माइनस कोस थीटा, और इन दोनों को आपस में करेंगे तो साइन थीटा, प्लस यहाँ पर भी देखो ऊपर वैल्यू एज इट इज कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ आपको। मान के चलो 3/4 और 1/5 है, या फिर
9/5 है। आप क्या करते हो, 3/4 को एज इट इज़ रखते हो और ये 9/5 है तो 5/9 कर देते हो, मतलब वैल्यू पलट जाती है ना। यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और जो मिडिल टर्म होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही करते हैं ना हम, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई और जो मिडिल टर्म होती है इनको आपस में करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ऊपर और सबसे नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा साइंस के थीटा लिख देंगे, क्योंकि साइन साइन साइंस के थीटा बटे में इन दोनों को आपस में करेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा है, अलग से लिख देंगे इस पूरी वैल्यू को, क्योंकि वैल्यू इसको हम इस ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये 2 वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम ऐसी देखो, चाहे आप वैल्यू को पलट के करो कि इस तरीके से करो, पहले ही हमें इस तरह से दे रखा है ना, पलट के करो तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। सिंपल करो, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका कोस के थीटा, इन दोनों का आपस में करेंगे तो साइन थीटा और यहाँ पे आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। सबसे पहले एलसीएम लिया, फिर और सोल्व कर दिया, ऐसे कर दिया। अब सोचते हैं अब क्या करें। देखो ध्यान से एक चीज़ समझ में आ रही है, दोनों वैल्यू लगभग एक जैसी है, सिर्फ निशान का फर्क आ रहा है, दोनों वैल्यू लगभग एक जैसी हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन के थीटा बटे कोस थीटा और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ये तो वैल्यू सेम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको भी ऐसे रखते हैं कोस के थीटा साइन थीटा। इसमें निशान चेंज कर देते हैं, मतलब माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस लेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। मैंने निशान चेंज किया ना, मतलब माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था वो प्लस, निशान चेंज हो गया। तो ये प्लस का हुआ तो ये भी माइनस, क्योंकि जो माइनस कॉमन लिया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना बात। अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हम इसको आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ साइंस के थीटा बटे कोस थीटा माइनस कोस के थीटा बटे साइन थीटा, और क्या किया हमने 1 बटे ये जो वैल्यू थी ये इसको हम बाहर अलग से लिख देंगे, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है ना, नीचे जो वैल्यू थी बिल्कुल हमने इसको अलग से लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान देना, 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपकी यही वैल्यू थी ना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही क्रॉस मल्ट, अब यहाँ पे फिर एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम वाला तरीका लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो साइन की क्यूब थीटा माइनस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 3, इसको इससे करेंगे 1 पावर ही है 2 पावर ही है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यानी कि कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, और बटे में इन दोनों का आपस में करेंगे साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो एज इट इज़ यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला होता है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए मैं, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला मैंने पहले नहीं लिखा क्योंकि ऐसे फॉर्मूले हम 9th क्लास में 8th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो क्या है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या करते हैं इसमें हम, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर करते हैं, तो यानी कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा कर देंगे, उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे वाली वैल्यू आपकी एज इट इज साइन थीटा कोस थीटा। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा तो हम जानते हैं किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस क्या बच गया साइन थीटा कोस थीटा, और बटे में साइन थीटा कोस थीटा। अब ये जो वैल्यू है इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब एक चीज़ नोटिस करना, ये तो पूरा कट गया तो ये तो 1 आ गया, 1 प्लस हो गया। अब 1 बटे साइन, रिजल्ट में क्या चाहिए था, रिजल्ट में सीकेंट और कोसेकेंट चाहिए, और हमें यहाँ पे पता है 1 बटे साइन,
1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, तो 1/sin क्या हो जाएगा आपका, कोसिकेंट थीटा, और 1/cos किसके इक्वल होता है, सीकेंट के, तो कितना आ जाएगा आपका सीकेंट थीटा +1। ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम आ गई, और ये वैल्यू क्या आपकी राइट हैंड साइड, तो क्या लिख देंगे राइट हैंड साइड। और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। एक बार इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखना, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखना। क्या लेंगे यहाँ पर भी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 + सीकेंट A/सीकेंट A। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो 1/सीकेंट A अलग हो जाएगा, और सीकेंट A/सीकेंट A आपका अलग हो जाएगा। 1/सीकेंट A किसके इक्वल होता है, 1/सीकेंट A कोस A के इक्वल होता है। लर्न कर लो इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कोस A आ गया, प्लस सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, किसके इक्वल आ गया आपका, 1 के इक्वल आ गया। क्लियर है। यहाँ तक हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या है ना, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ना ही हम इसमें आगे फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं हम जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको साइन या कोस में चेंज करते हैं। तो कोस में तो ये पहले से ही चेंज है, यानी यहाँ से आगे रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट नहीं निकला, हमें तो शो दैट करना है कि इक्वल आए। तो लेफ्ट को राइट के इक्वल करो, राइट को लेफ्ट के इक्वल करो। हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब क्या लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने देखा क्या है हमारे पास, sin² A/1 - cos A। अब sin² A का फॉर्मा तो हम जानते हैं क्या होता है, 1 - cos² A होता है। तो पुट कर देंगे 1 - cos² A/1 - cos A। अब यहाँ से एक चीज़ हमें पता, अगर 1 के ऊपर स्केयर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था A की स्केयर - B की स्केयर का, क्या होता है, दोनों को एक बार जोड़ देंगे और फिर एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर भी एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे, और बटे में नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पर भी हमने देखा कि ये दोनों वैल्यू तो सेम है, अगर सेम है तो कैंसल आउट कर सकते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पर, वही cos A+1 बच गया। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट और राइट भी क्या है, इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, यानी लेफ्ट किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका ये 5th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एज इट इज, ऐसा हम करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका cos A - sin A+1, cos A + sin A-1। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमें कोसिकेंट और कोट में इसको प्रूव करना है, तो कोसिकेंट और कोट इसको बनाना पड़ेगा। अब इन क्वेश्चंस को, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, कोई एक्सटर्नल क्वेश्चन हो, कोई बाहर से क्वेश्चन आता है, या फिर एग्जाम्पल में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस। रिजल्ट में जो दे रखा है उसको भूल जाओ, क्या दे रखा है, कोस। कोस को किससे डिवाइड करोगे, साइन से। अगर मान के चलो यहाँ साइन होता तो किससे डिवाइड करते हैं आप, कोस से। यहाँ पे कोस है तो किससे डिवाइड कर देंगे, साइन से। तो cos A - sin A+1, इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, sin A से। अगर हम ऊपर sin A से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी sin A से डिवाइड करेंगे। तो cos A + sin A-1 बटे sin A हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होके सेम रिजल्ट देंगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब कोस बट, अब ये जो वैल्यू होती है ये तीनों के बटे में जाएगी, तीनों के बटे में होती है। एक स्टेप अगर आपको बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। तो cos A बटे sin A माइनस sin A बटे sin A+1 बटे sin A, सेम नीचे cos A बटे sin A प्लस sin A बटे sin A लिख लेते हैं, अलग करके लिख लेते हैं इसको, sin A बटे sin A -1 बटे sin A।
क्लियर है? यहाँ तक अलग अलग करके हमने लिख दिया इसको सबके, यहाँ पे इसके बटे में इसके बटे में इसके बटे में वैल्यू आ जाएगी और सेम ऊपर कर देंगे। ठीक है यहाँ तक? देखो अब यहाँ पे क्या है आपका, कोस बटे साइन किसके इक्वल होता है? कोस बटे साइन, देखो कोस बटे साइन ये आपका किसके इक्वल होता है? कोट के। तो क्या लिख देंगे? कोट ए आ जाएगा। पहली वैल्यू से क्या आ गया आपका? पहली वैल्यू से आ गया कोट ए, माइनस साइन बटे साइन 1 आ गया, 1 बटे साइन, 1 बटे साइन, देखो 1 बटे साइन किसके इक्वल होता है? 1 बटे साइन कोसिकेंट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट ए बटे में। सेम यहाँ पर भी कोस बटे साइन कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट ए। ठीक है भाई यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये माइनस का 1 पीछे लिख देंगे। यहाँ पर भी कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब आप ध्यान से देखना, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ये जो आपका 1 है, 1 का वैल्यू पुट कर दो। 1 की वैल्यू क्या होती है? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। 1 की वैल्यू पुट कर देंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पुट कर देंगे हम कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 की वैल्यू पुट कर दी हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और बटे में जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको एज इट इज, यानी कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस का 1 का की वैल्यू पुट करनी है बस हमें। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन में वैसे हिंट भी दे रखी है कि यूज़ करेंगे 1 बराबर दिस। ठीक है ना? बट पेपर में आपको हिंट नहीं मिलेगा, तो आपको लर्न करना होगा कि 1 का मान हमें ये पुट करना है। ठीक है? अब यहाँ पे देखना, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये तो वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। हमने पहले भी पढ़ा था ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर किसके इक्वल होता है? देखो अभी बताया मैंने, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक बार तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हो जाएगा, और एक बार दोनों को घटा देते हैं तो कोसिकेंट ए माइनस कोट ए हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद हो जाएगी आपकी यहाँ पे, और बटे में जो नीचे वाली वैल्यू है वो एज इट इज़, यानी कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो, ध्यान से देखना इस चीज़ को, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये दोनों वैल्यू तो सेम है, ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो इसको अलग लिख लेते हैं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। अब ध्यान देना, ये पूरी वैल्यू बाहर आ गया तो कितना बच गया? 1। ये पूरी वैल्यू बाहर आ गया तो 1 बच गया, यहाँ माइनस था फिर ब्रैकेट थी, ये पूरी वैल्यू बाहर जा चुकी है तो क्या बच गया? कोसिकेंट ए माइनस कोट ए बच गया, और बटे में नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, यानी कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो अब ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए तो एज इट इज़ रहेगा आपका। अब देखो 1 माइनस का कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस कोट ए, और बटे में देखो, अब यहाँ पे भी इसको ऐसे अरेंज कर देंगे, इस 1 को आगे लिख देते हैं, माइनस का कोसिकेंट ए और ये प्लस का कोट ए, आगे पीछे लिख दें। प्लस माइनस में आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, मतलब तो एक ही है 5 का आने का। यहाँ पर भी हमने आगे पीछे किया, 1 को आगे लिख दिया, बीच वाली वैल्यू एज इट इज, ये प्लस का तो प्लस लिख दिया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी। क्या बचेगी आपको? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही आपको किस में चाहिए था? रिजल्ट में चाहिए था, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, और क्या आ गई आपकी? राइट हैंड साइड। प्रूव दैट। तो आपका ये प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो मैंने आपको अपने इस लेक्चर में 5th क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट करा दिए, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है 6 to 10 उसको क्लियर कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।